हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिश्चियनिटी फैमिली। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरा साथ देने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी रीडिंग देखते हो, समझते हो और कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाऊं। अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ, मुझे भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, वीकली रीडिंग आने वाले वीक के लिए शिव जी की तरफ से मैसेज आपके लिए। आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा? तो ये 3 चैनल मैसेज रखे हुए हैं, फाइल 1, 2, 3 के रूप में। आपको जो भी चैनल मैसेज सूट करता है, जो भी चैनल मैसेज आपको अटैक करता है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं शुरू करती हूँ फाइल नंबर 1 के साथ। आप थोड़ा हाय फाइल नंबर 1, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग। आपके लिए चैनल मैसेज है, आपने चूज़ किया है साउंड हीलिंग। तो देखिए, शिव जी की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। परेशान इतने हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, और किसी को बता भी नहीं सकते अपनी परेशानियाँ। आपकी लाइफ के अप एंड डाउन्स जो चल रहे हैं, कुछ ऐसी बिल्कुल ही पर्सनल परेशानी है जिनके लिए आप रात में उठ के रो तो सकते हैं उनके लिए, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो देखिए, आपकी तरफ आपके लिए ईश्वर की तरफ से साउंड हीलिंग। ईश्वर आपसे कह रहे हैं साउंड हीलिंग। चाहे तो आप भजन सुनिए, गाने सुनिए या साउंड मेडिटेशन कीजिए। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं मेडिटेशन के रूप में। बहते हुए पानी की आवाज़ का ऑडियो मेडिटेशन के रूप में। गाना सुन के भी आप, जो आपके पसंदीदा म्यूज़िक हो उसे सुन के भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। या खुद भी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो आप खुद जो आपको पसंद हो, भजन, गाना, कुछ भी आप वो गा सकते हो और अपनी हीलिंग कर सकते हो। तो ये आपके लिए ईश्वर की तरफ से मैसेज है। अपना ध्यान रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप ठीक है तो सब ठीक है। वैसे ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है ये जो लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं दूसरों की खुशी के लिए। लेकिन वही लोग जब इनके हार्ट को दुखी करते हैं, इनको बिल्कुल तोड़ के रख देते हैं अंदर से। मतलब इनकी जो ये लोग करते हैं, इनके लिए उसका रिजल्ट इनको मिलता ही नहीं है। 100% तो बहुत दूर की बात है, 1 to 20% भी नहीं मिलता। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को देखिए, समझिए। लोगों के लिए अपने आप को परेशान मत कीजिए। अगला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं आप सब लोगों के लिए इस एनर्जी से निकलने के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है आपसे कि अपने आप को संभालिए। आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। और कहा जा रहा है आपसे कि जो लोग अब आपके खिलाफ हैं, जो लोग अब आपसे बिल्कुल रूठे हुए हैं, बिल्कुल मतलब आपको समझ ही नहीं रहे, जो आप उनके लिए कर रहे हो, जो समाज के लिए कर रहे हो, जो अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, जो दोस्तों के लिए कर रहे हो, उस चीज़ को जो उनके समझ में नहीं आ रही, वो सब बातें आने वाले टाइम में वो समझ में आएगी और उन सब चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ भी सुधरेगी। जो
काम आप करना चाहते हैं बिजनेस के, चाहे आप बिजनेस में हो, नौकरी में हो या और अदर फील्ड में वर्क करते हो आप, तो उसमें भी आपको विक्ट्री मिलने के चांसेस है। आप चमकोगे, लोग जानेंगे आपको, समझेंगे, आपका साथ देंगे और आने वाले टाइम में एक बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। और अगला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। तो देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके लिए कहीं ना कहीं खुशियों का ही इशारा करता है, ब्लेसिंग दिखाता है। आपको लोग मिलेंगे ऐसे जो आपके आगे बढ़ने में आपको सहायता करेंगे। आपको कुछ दोस्त मिलेंगे ऐसे जिनसे मिलकर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, रिश्ते अच्छे बनेंगे आपके। और जो दौर चल रहा था आपका वो सब चीज़ें ख़त्म होएगी। जो एक दुखद दौर जो निकल चुका है आपकी लाइफ में अभी तक तो था, वो सब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है एक 6 ऑफ कप्स के कार्ड के रूप में। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ग्राउंडेड होकर सोचिए, पहले अपने आप को सेल्फ लव करने की कोशिश कीजिए, तभी आप इस समस्या से अपने से बाहर निकल सकते हैं। जो आपके अंदर एक दिनों रात रोना और डे ड्रीमिंग और काफ़ी दिमागी रूप से परेशान है, उन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। आने वाले टाइम में आप निकल पाएंगे उस चीज़ से और कंप्लीट कर पाएंगे आप अपने आप को। आगे आपके लिए कार्ड है कंप्लीशन। तो कंप्लीशन का कार्ड आपको ये इंडिकेट करता है कि आप उन सब चीज़ों को पूरा कर पाएंगे जिनको पूरा करने की आपके दिल में तमन्ना रही है। ये कोई काम भी हो सकता है आपके लिए, कोई जॉब भी हो सकती है, कोई बिजनेस पर्पस हो सकता है आपका जो आप पूरा करना चाहते थे, या कुछ ऐसा काम काफ़ी दिनों से जो आप करना चाहते थे, आपके मन में इच्छा थी कि मुझे ये पूरा करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी आने वाले टाइम में सब पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगला कार्ड है आपके लिए स्किज़ोफ्रेनिया। तो देखिए कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी मेंटालिटी को नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, तो पुरानी चीज़ें, जो पुराना दौर जो आपको बीत चुका है, वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में बीच बीच में आके वो आपको हिट करेगा, वो आपको याद आएगा। तो उसमें पूरी तरह से फंसने की बजाय आपको, ठीक है आपको पुरानी बातें याद आई तो उसे तुरंत याद करके तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आप उसको दिल से लगा के रखते हैं, उसे याद करते हैं ज़्यादा, तो वो आपके लिए एक बीच में लटकने वाली स्थिति हो जाएगी आपके लिए। ना तो आप पूरी तरह से प्रेजेंट ही जी पाएंगे, ना पूरी तरह से आप पास्ट में ही रह पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि पुरानी बातों को याद मत कीजिए, प्रेजेंट में रहिए और आगे फ्यूचर की तो बिल्कुल सोचिए मत, प्रेजेंट को जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज अच्छा है तो आने वाला कल अपने आप में बेहतर अपने आप हो जाएगा। ओके पाइल नंबर 1। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, आने वाले वीक के लिए रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई है। हाय पाइल नंबर 2। तो अगर आपने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इसमें चैनल मैसेज है डिवाइन लव। तो देखिए शिव जी की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। यूनिवर्स आपको बहुत चाहता है और कहता है कि आप बहुत ख़ास हो, आप अपना ध्यान रखिए और आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी जो ये मेंटालिटी है कि जो होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। तो जब आपकी ये मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है तो उसको लिए देखते हुए ईश्वर आपसे बहुत खुश है और वो चाहते हैं आपसे कि आप आने वाले टाइम में ऐसी योजनाएं बनाएं अपने भविष्य के लिए जो लॉन्ग टाइम हो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाली। तो आपके लिए यहाँ पे योजनाएं बनाने के लिए कहा जा रहा है। जो आप काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिवाइन की तरफ से आपके लिए संदेश है ये कि उस पर योजना बनाइए और उन पर वर्क कीजिए। थ्री ऑफ
3 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। अगला कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स। तो देखिए कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहे हैं पिछले दिनों में, काफ़ी अप एंड डाउन्स देखे हैं आपने। यह हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ जो आपके हाथ से छूट गई, ऐसा मौका जो आपके हाथ से छूट चुका है। तो ईश्वर की तरफ से आपके लिए संदेश ये है कि अब जो चीज़ आपके पास चली गई उसे याद मत कीजिए। उसको याद कर करके अपने आप को आने वाला जो आपका समय है वो आपके लिए बहुत बेहतर है। कहते हैं ना कि ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोलता है। तो यही चीज़ें 5 ऑफ कप्स के रूप में आपसे कही जा रही है कि जो अब आपको मौका मिलने वाला है उसकी तरफ देखिए, अपने पास्ट की तरफ आप बिल्कुल मत देखिए, प्रेजेंट मूवमेंट में विश्वास रखिए। तो यही मैसेज दिया जा रहा है आपको। अगला कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के रूप में कुछ लोगों से कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में उनके हाथ में वो पावर होगी, वो अपनी स्थिति को, अपनी मेंटालिटी को कंट्रोल करके रख सकेंगे और एक बेहतर निर्णय लेने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में। शायद आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे लोग परेशान हो सकते हैं, आपका साथ ना दें, लेकिन आपको लगता है कि आप ठीक हैं, अपने रास्ते पर बिल्कुल अच्छी तरह से आप चल रहे हैं। आप बिल्कुल, अगर आपको ये विश्वास लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको जो मन है अंदर, आपके अंदर जो आपका मन है वो अगर आपसे ये कहता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो ठीक है, तो उस पर ज़रूर चलिए। तो ये आने वाले टाइम में आपको ये पावर पूरी दी जा रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के रूप में। अगला कार्ड है आपके लिए वी आर द वर्ल्ड। तो देखिए आप जो फैसला लेंगे उसमें समस्त ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपका साथ देगा। उसमें ईश्वर की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप जो करना चाहते हैं, आप बहुत सच्चे दिल के इंसान हैं। हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं आप कि दूसरों का भला कैसे करूं, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को निकालूं, उनको हैप्पी फील करवाऊं। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप आने वाले टाइम में वो काम कर सकेंगे। अगला कार्ड है माइंड। तो देखिए कुछ लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी परेशानियों को चलते हुए, ये काम के बर्डन के काम का काफ़ी आपके ऊपर दबाव है, तो उसके चलते हुए आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको दिमागी रूप से आपको पेशेंसली हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी आपकी समस्या है उनको थोड़ा सा गैप दीजिए, थोड़ा दूर रख के उनको सोचिए, अपने आप को बिल्कुल हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। अगला कार्ड है आपके लिए इनोसेंट। तो कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जैसे कि ये कार्ड पहले बताते हैं ये कार्ड बताते हैं पहले कि आप काफ़ी थक चुके हो, आप दिमागी रूप से काफ़ी परेशान हो, काफ़ी बर्डन है आपके पास। इस कार्ड के रूप में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए आगे, दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी आप बहुत काम कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा हैप्पी फील करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, जिनसे मिलकर आप अपने आप को भी फील कर सके कि हाँ हमारे अंदर भी कुछ बचपना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप भी हैप्पी फील कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपसे कही जा रही है। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को खुश करने की ज़रूरत है, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और अपने आप को भी एक छोटा बच्चा समझ के अपने आप को ही ट्रीट कीजिए, यही कहा जा रहा है आपसे। अगला कार्ड है आपके लिए न्यू विज़न। तो देखिए जब आप अपनी परेशानियों से निकलेंगे तो आपके अंदर से ही एक अलग पर्सनैलिटी निकल के बाहर आएगी। न्यू विज़न में से एक नज़रिया आपका बदलेगा। नई पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर से कोई दूसरा बंदा निकल के बाहर आएगा, नहीं, आपके सोचने समझने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, काम को हैंडल करने का तरीका, ये सब चीज़ें बदलती हुई आपको नज़र आएंगी और आप एक बेहतर भविष्य की नींव रखने की कोशिश करेंगे और उसमें काफ़ी कामयाब भी होंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो। हाय पाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग।
आपके लिए मैसेज है, चैनल मैसेज, ब्यूटीफुल होम। तो देखिए ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग है। कुछ लोगों के लिए ब्यूटीफुल होम, कुछ लोगों की लेने की तमन्ना होगी, या कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग शायद फाइनेंस कर भी चुके होंगे, या कुछ लोगों का सपना है कि हम लेना चाहते हैं। तो इस वीक में आप उसके लिए नींव रखने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है आप कुछ ऐसा करें जो आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बिल्कुल एक सत्य हो जाए, कि हाँ आपके दिल को विश्वास हो जाए कि आने वाले टाइम में ईश्वर की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमारा भी अपना खुद घर होगा, सपनों का घर होगा। आपके दिल को विश्वास होगा, आपके दिल को ये तमन्ना पूरी होगी कि आपके लिए भी आपके सपनों का घर बन रहा है, आपका सपना साकार होगा। अगला कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। तो देखिए 9 ऑफ कप्स के लिए आपका आने वाला समय दिखाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको वो इस 9 कप्स के रूप में। रिश्ते अच्छे, प्रॉपर्टी अच्छी, खूब मान सम्मान, एक ऊंचा ओहदा और एक ऐसा स्थान जो समाज में बिल्कुल सम्मानित व्यक्ति का होता है। तो देखिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि जब आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं तो साथ के साथ आपको घमंड ना करते हुए आपको ईश्वर का धन्यवाद भी करते रहना चाहिए, और ऐसे काम करते रहने चाहिए। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपको कुछ देना भी चाहिए, क्योंकि अध्यात्म का नियम यही है कि जो दोगे वो आपको वापस मिलेगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है और हमेशा एक लोगों की मदद कीजिए। और अगला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है ये। तो इस कार्ड में कहा जा रहा है कि जो काफ़ी दिन से जो आपकी पोजीशन चल रही थी किसी काम में, किसी फाइनेंशियली जो आप स्टक थे, वो चीज़ें अब रुकी हुई चीज़ें आपकी फिर से शुरू होंगे। उनकी जो रुकावटें थी वो सब ख़त्म होगी आने वाले टाइम में आपके लिए। और जो आप करना चाहते थे, फाइनेंशियली आगे बढ़ना चाहते थे, वो सब चीज़ें आपकी ख़त्म होती हुई इस कार्ड के जरिए नज़र आ रही है। अगला कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी कुछ लोगों के लिए इंडिकेट कर सकता है कि आपको आने वाले टाइम में कुछ ऐसे डिवाइन दोस्त मिलेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जो आपकी मदद करेंगे डिवाइन जर्नी में आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आने वाले टाइम में उनकी शादी, एंगेजमेंट, या उनको उनका ट्विन फ्लेम मिले। ये सब चीज़ें भी ये कार्ड दिखाता है। तो अगला कार्ड है आपके लिए फ्लावरिंग। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर की तरफ से जो आपको एबिलिटीज़ मिल रही है, जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, उनके लिए आपको जो आपको मिल रहा है वो लोगों को दीजिए। मतलब गिव एंड टेक्स प्रॉपर तरीके से बना के रखिए। ऐसे बनिए आप जैसे फूल किसी को भी खुशबू देने में कभी भी संकोच नहीं करता, उसके बाद जो भी आता है वो उसको खुशबू देता है। चाहे अच्छे दिल का व्यक्ति आए, चाहे बुरे दिल का व्यक्ति आए, चाहे दोस्त आए, चाहे दुश्मन आए, वो सबको फूल एक समान खुशबू देता है। तो देखिए आपको भी यही कहा जा रहा है कि अपना व्यक्तित्व आप ऐसा बनाइए और अपने आप को बैलेंस में रखिए, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो, आप एक सच्चे दिल के इंसान हो। आप किसी में भी भेद नहीं करते, चाहे दोस्त हो, दुश्मन हो। तो आपके लिए ईश्वर की तरफ से मैसेज यही है कि आपको इसी तरीके से फूलों की तरह महकते रहना है और अपनी खुशबू और अपनी जो आपकी जो पवित्रता है उसे चारों तरफ आपको
फैलाते रहना है। अगला कार्ड है आपके लिए इंटेंसिटी, और साथ में आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने लक्ष्य की तरफ जो आपको बढ़ना है, इन सब चीज़ों को चलते हुए आप अपने लक्ष्य को ना भूलें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलें। आप धीरे धीरे मिनी स्टेप लेते हुए आप अपने भविष्य की तरफ और अपनी जो आपकी डेस्टिनी है उसकी तरफ आप आगे बढ़ें। अगला कार्ड है आपका हार्मनी। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आप बैलेंस में आते जा रहे हैं, शांति बिल्कुल आप समझ रहे हैं। और आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। ये देखिए, हार्ट से निकलती हुई रोशनी आपके माइंड में जा कर के थर्ड आई में जा कर के आपके रुक रही है, तो आप अपने मन और मस्तिष्क को आप बैलेंस कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि मुझे क्या करना है आगे, और आप अपने आप में दिल और दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल सब में आप तालमेल बैठा पाएंगे आप। तो फाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी आने वाले वीक के लिए। आई होप आप सबको रेजोनेट हुई हो। अगर आपको रेजोनेट हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। एनी टाइम आप मुझे कॉल करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन रीडिंग भी करती हूँ। पर्सनल रीडिंग तो खैर शायद लोग फेस टू फेस आना शायद कम ही हिचकिचाते हैं लोग, तो मैं ऑनलाइन रीडिंग भी करती हूँ। आप मुझे अपनी सेल्फी और अपना क्वेश्चन ऑडियो में रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं मुझे, तो आंसर भी आपका और रेमेडी भी आपको ऑनलाइन ही दी जाएगी ऑडियो में रिकॉर्ड करके। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहता हो, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।